किसी भी बिजनेस में आने से पहले उसका डिमांड और सप्लाई समझना पड़ता है, और जब तक आप किसी भी बिजनेस का डिमांड और सप्लाई नहीं समझते हो, आप उस बिजनेस पे प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। ठीक इसी तरीके से अगर आप शेयर मार्केट में भी आते हो तो सारे चीज को सीखने के बाद आपको ये चीज रियलाइज होने वाला है कि यहाँ पे एक चीज काम करती है जिसको कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। सो डिमांड और सप्लाई को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज समझनी होगी कि ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से काम करता है और ये डिमांड और सप्लाई को हम लोग किस तरीके से पहचाने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डिमांड और सप्लाई को देखते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे चीजें किस तरह से काम करती है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि जब डिमांड बढ़ता है प्राइस इंक्रीज होती है, जब सप्लाई बढ़ता है प्राइस डिक्रीज होती है। ठीक ये चीज आपको शेयर मार्केट में पूरे चार्ट में आपको यही चीज दिखेगा कि जिस जगह से डिमांड आना मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर भागने वाला है, वहां पे आप देखोगे अचानक से प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और ठीक उसी जगह से जो आप है, जिस जगह से लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे चीजें जो है सेल करनी चाहिए या फिर सेल होना स्टार्ट होता है, वहां पे देखोगे कि प्राइस जो है डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई है। सो बेसिकली चार्ट में जब ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट होती है तो आपको ये समझ में आता है कि चार्ट में जो है बेसिकली डिमांड स्टार्ट हो रहा है, और ठीक इसके ऑपोजिट जब रेड कैंडल बनता है तो हम लोगों को ये पता है कि प्राइस में जो है वो सप्लाई स्टार्ट हो गया है, और सप्लाई से जो है ये रेड कैंडल बननी स्टार्ट हो गई है। सो जब रेड कैंडल बनता है तो इसका मतलब हो गया कि मार्केट में सप्लाई स्टार्ट हो गई है। इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हम लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा, ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक किसको कहते हैं? तो ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है जिस एरिया पे मान लो कि मार्केट में अभी तक प्राइस का मोमेंटम चल रहा था, मार्केट जो है ऊपर जा रही थी, ऊपर जाते जाते एक ऐसा सर्टेन पॉइंट आएगा जिसके बाद मार्केट ऊपर जाना बंद कर देगा, उस एरिया को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ठीक इसके अगेंस्ट क्या होगा कि मार्केट जब नीचे जा रहा हो, नीचे जाते जाते एक ऐसा एरिया पे आएगा मार्केट जिस जगह पे प्राइस जो है स्टॉप हो जाएगा, मतलब नीचे जाना बंद कर देगा। इस चीज को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। अब उस जगह से बहुत ज्यादा संभावना होती है कि मार्केट जो है वो रिवर्सल करे। अब इस चीज को थोड़ा इन डेप्थ समझने के लिए हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे चलते हैं ताकि चीजें जो है हमें डिटेल में समझ सकें। तो ऑर्डर ब्लॉक में आप देख सकते हैं कि ये दो चीज़ें मैंने बनाया है, दो लाइंस मैंने बनाई है। तो ऑर्डर ब्लॉक किसको कहते हैं? जब मार्केट इस प्राइस पे, ठीक है, इस एरिया पे जब बार बार आए, एक एरिया पे नीचे के एरिया पे या बार बार आए, या फिर आप समझ लो कि ये ऊपर के एरिया पे मार्केट बार बार आए, तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो जा रही है और यहाँ से बहुत चांसेस बन रहा है रिवर्सल का। रिवर्सल बनाने के बाद इस एरिया पे आने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, फिर से उसके ऑर्डर ब्लॉक जो है यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे कैंडल अचानक से यहाँ पे चलना पॉज कर दिया और ये ऊपर की तरफ चलना फिर से स्टार्ट कर दिया। इस जगह पे आने के बाद फिर चीजें जो है आपको अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हुए दिखेगी, और ये चीजें जो है लगातार कुछ टाइम तक चलता रहेगा। एंड एक टाइम के बाद देखोगे कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है अचानक से जो है ये एरिया जो है इसको ब्रेक कर दिया मार्केट, और इस एरिया को ब्रेक करने के बाद ये दूसरे लेवल पे जाके यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कर रही है। मतलब एक एरिया मार्केट हमेशा चूज करता है चलने के लिए कि जिस एरिया से ये लगातार ये अप एंड डाउन बनाते बनाते एक लेवल को यहाँ पे ब्रेक करेगा, और ऑर्डर ब्लॉक जो है यहाँ पे ब्रेक होगी, और इसी से आपको पता चलेगा कि मार्केट जो है एक प्राइस एक्शन को ये छोड़ दिया है, मतलब कि इस जगह पे काम करना छोड़ दिया है। अब जो है ये नई तरीके से चीजें फिर से स्टार्ट कर रहा है। तो बेसिकली इस चीज को हम लोग थोड़ा इन डेप्थ समझते हैं कि ये चीजें किस तरह से काम करती है। अब देखो कि जब ये इसको ब्रेक कर दिया है तो आप देखोगे कि ये चीजें जो है फिर फिलहाल इस तरीके से ही काम करना स्टार्ट करेगा, लेकिन क्या होगा, इसकी मूव जो है ये बदल गई है। मतलब कि इस एरिया पे जाने के बाद जब मार्केट जो है ये ऊपर जाने लगता था, लेकिन इस एरिया पे आने के बाद मार्केट क्या करने लगा है, अब फिर से नीचे जाना स्टार्ट कर दिया है, और इस एरिया पे फिर से ऊपर गया मार्केट, फिर यहाँ से जो है सप्लाई होना स्टार्ट कर दिया। मतलब यहाँ से चीजें जो है बदल गई है, मूव चीजों का बदल गया है। अब इस चीज को इन डेप्थ हम लोग समझने के लिए थोड़ा चार्ट का यूज करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब आप ये समझ गए कि ऑर्डर ब्लॉक जो है ये इस जगह पे काम करता है, जिससे आपको पता चलता है कि मार्केट में जो है ये रिवर्सल आ सकती है। चीजें ऐसा नहीं कि वहां से आ जाएगा, लेकिन बहुत चांसेस बनती है कि ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये आ जाएगा। और इसको देखने के लिए इसका मापदंड क्या होता है हमारे पास, जो है ये सपोर्ट जोन और रेसिस्टेंस जोन। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक जो है ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है अब मार्केट में डिमांड और सप्लाई को पहचानने के लिए। तो आप एक चीज समझ में आया कि मार्केट में क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक कहां पे बनता है, जिस स्तर पे, जिस एरिया पे जाने के बाद बार बार मार्केट जो है ये खड़ा हो जा रहा है, और खड़ा होने के बाद चीजें जो है रिवर्सल के लिए तैयारी कर रही है। इस एरिया को हम लोग समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक से। अब अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, एक पिक्चर दिखाऊं यहाँ पे, तो चीजें आपको शायद समझ में आने लगे। ये जो पिक्चर है ये सेंसेक्स की ये पिक्चर है, ठीक है। अब इसमें हम लोग थोड़ा इन डेप्थ अगर चीजों को समझने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो मैंने इसमें क्या किया है, 1 आवर चार्ट पे आपको चीजें समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहली चीज आप जब देखोगे यहाँ पे स्क्रीन पे, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इन डेप्थ अगर देखने की कोशिश करो तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, एक टेढ़ा लाइन यहाँ पे खींचा हुआ है रेड कलर की, जिससे आपको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है बार
बार इसको टच करने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि ये अगर आप एरिया देखते हो तो इस एरिया पे मार्केट क्या कर रहा है, इस एरिया पे ये रुकने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक गोल घेरा दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब इस चीज को देखिएगा, यहाँ पे मैंने ऑर्डर ब्लॉक लिखा हुआ है और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ भी लिखा हुआ है। इस चीज को इन डेप्थ अभी समझेंगे लेकिन थोड़ी डिटेल में। अब हम लोग यहाँ पे पिक्चर पे आ गए हैं और पिक्चर पे यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो मैंने बहुत सारे जगह पे ऑर्डर ब्लॉक लिखा हुआ है और कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे जैसे गैप लिखा हुआ है। ठीक इस जगह पे आप देखेंगे तो मैंने एक सपोर्ट जोन बनाया हुआ है। जिस एरिया पे आके आप देखोगे तो मार्केट जो है यहाँ से आके ऊपर की तरफ जाना चाहा, इस एरिया को टच करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहा, इस एरिया को टच करने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे गया है और इस एरिया को टच करने के बाद मार्केट यहाँ से फिर से नीचे गया है और इसी एरिया को यहाँ पे टच करने के बाद मार्केट क्या किया, यहाँ से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया है। और ये जो ग्रीन लाइन है आप पूरी तरीके से देखोगे, इस ग्रीन लाइन को जो है बार बार ये टच करके ऊपर गया है और ये जो रेड कलर की लाइन आप देख रहे हो ऊपर की तरफ, इस लाइन को ऊपर की तरफ से टच करके मार्केट हमेशा नीचे जाने की कोशिश की है। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में इस चीज को ट्रेंड लाइन के नाम से जाते हैं। जो लोग बेसिक्स जान रहे हैं उनके लिए ये चीज कि स्टॉक मार्केट में इस चीज को हम लोग ट्रेंड लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नीचे वाले मैं ग्रीन इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ से डिमांड स्टार्ट हो रही है। डिमांड का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि जिस एरिया पे जाने के बाद लोग परचेजिंग करना स्टार्ट करते हैं, बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, उस एरिया को हम लोग डिमांड जोन कहते हैं। और जिस एरिया से जो है मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ जाना स्टार्ट किया है, बेसिकली उस एरिया को हम लोग सप्लाई जोन कहते हैं। मैंने रेड कलर की लाइन इसीलिए यहाँ पे खींची है ताकि आपको ये समझ में आए, यहाँ पे जाने के बाद लोग हमेशा सेलिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। आप अगर देख सके तो आपको समझ में आएगा कि इस एरिया पे जाने के बाद हर बारी लोग यहाँ पे सेल ऑर्डर डाल रहे हैं और इस एरिया पे जाने के बाद हर बारी लोग यहाँ पे बाय ऑर्डर डाल रहे हैं। अब मैंने बहुत सारी चीज यहाँ पे और भी लाइंस खींची है, जैसे कि मार्केट जब ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इस लाइन को टच करने के बाद ये नीचे की तरफ जाना स्टार्ट किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्डर ब्लॉक। सेम इस लेवल पे यहाँ पे आप देखोगे कि जहां पे मैंने ऑर्डर ब्लॉक लिखा हुआ है इस वाले लेवल पे, ठीक इसके आसपास में आप देखोगे कि यहीं से मार्केट ने सेलिंग स्टार्ट की है। ठीक है, अब देखोगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है प्रॉपरली ये जाने के बाद इस लेवल पे ये पहले से जा रहा था, मतलब कि ये चीजें जो है यहीं से फिक्स हो गई थी। ये तीन लाइन को आप अगर टच करके मिलाओ तो चीजें यहीं से फिक्स हो गई थी, मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये ऊपर किस किस एरिया को जाके टच कर सकता है, तो ये एक एरिया है और ये एक एरिया मेजरली इसने टच किया और इसी एरिया को टच करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ से सप्लाई मतलब सेलिंग स्टार्ट हो गई। अब ऊपर की तरफ देखोगे तो ये एरिया को इस एरिया पे रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से भी सेलिंग स्टार्ट किया। तो बेसिकली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो है यही चीज आपको सिखाते हैं लोग कि ये अगर ऊपर की तरफ हाई बनाया है तो इस चीज को भी मार्केट जो है कभी ना कभी रिस्पेक्ट करेगा। यहाँ पे उस चीज को रिस्पेक्ट किया, साथ में इस ट्रेंड लाइन को भी ये मार्केट जो है रिस्पेक्ट करके चल रहा है और चलते चलते क्या किया, ये इसको भी यहाँ पे रिस्पेक्ट किया और इसको भी रिस्पेक्ट किया। तो जो लोग स्मार्ट होंगे वो इस मनी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, स्मार्ट बाइंग कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और यहाँ से जो है ये थोड़ा वेट करके कोशिश करेंगे कि मार्केट में जब सेलिंग आएगी, जब दोनों लोग जो ट्रेंड लाइन को देख रहे हैं और जो इस हाई को देख रहे हैं, ये दोनों लोग मार्केट में प्रॉपर वे में अपनी सेलिंग स्टार्ट कर चुके हैं, अपनी ऑर्डर डाल चुके हैं। पूरे लोगों को जितना ट्रैप करना था, जो बड़े एफएनआई हैं या फिर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको जब यहाँ पे ऑर्डर अपनी डालनी होगी, वो सारे ऑर्डर्स डालने के बाद जब चीजें खत्म हो गई है तब हम लोग अपना ऑर्डर यहाँ पे डालने वाले हैं, मतलब एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और बाकी सारी चीजें जो है यहीं से निकल के आई है। अब ये गैप कहां से क्रिएट हुआ आप समझिए कि यहाँ पे मैंने आप लिखा है ऑर्डर ब्लॉक, है ना, तो ये एक हाई बनाया हुआ मार्केट 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 6 7 टाइम इस चीज को टच कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि ये 1 टाइम यहाँ टच करने के बाद, दूसरा टाइम टच करने के बाद, यहाँ तीसरी बारी इस लेवल को ये टच करने की कोशिश किया है। ठीक है, और ठीक इस एरिया पे आने के बाद आप देखोगे कि तो मार्केट यहाँ पे नीचे गया है यहाँ से। ठीक है, इस लेवल को भी देखोगे तो यहाँ पे भी जाने के बाद बार बार मार्केट जो है इस जगह पे एक सेलिंग बन रहा है, मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, बार बार मार्केट वहां जा रहा है और लोग यहाँ पे ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं इस चीज को। तो इसका मतलब है कि इस जगह पे कहीं ना कहीं सेलर्स हैं जो नहीं चाहते कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, तो इसी जगह पे जो है ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट होता है और 3-4 जब लेवल्स इस तरह के बनते हैं तो हम लोग इसको कंसीडर करना स्टार्ट करते हैं, ताकि हम लोग आगे अगर ये चीजें यहाँ पे मार्केट कंसीडर कर रहा हो तो हम लोग यहाँ पे सीधा चौकन्ना हो जाए, ताकि यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर बन सकती है। जैसे देखिए यहाँ पे इस एरिया पे बनी है ना, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक लिखना था, मैंने नहीं लिखा गलती से। ठीक है, इस जगह पे मुझे ऑर्डर ब्लॉक लिखना था। तो बेसिकली क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक आप देखोगे तो ये और ये बेसिकली इस एरिया को जिस तरह से मैंने यहाँ पे सपोर्ट जोन बनाया है, इस एरिया पे ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक को अगर मैं मिला दूं तो ये रेसिस्टेंस जोन बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये यहाँ पे मैंने अगर एक बॉक्स बना देता मैं अगर इस जगह पे, ये क्या बन जाता है आपका रेसिस्टेंस जोन। अब इस जगह पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट बार बार क्या कर रहा है, यहाँ पे सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है ना, और सप्लाई करने के बाद फिर मार्केट किस जा रहा है, इस एरिया पे आ रहा है, ये सपोर्ट जोन पे आ रहा है। तो ये क्या
क्या है कि एक तरह से इस जगह प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये एक रेसिस्टेंस जोन पूरा लेके चल रहा है, ये इस जगह प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चल के देखोगे तो इस एरिया पे जो है एक सपोर्ट जोन बनाए फिर रहा है। लेकिन ठीक अगर आप इस ट्रेंड लाइन को भी देखोगे तो इस एरिया पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हो रहा है इन जगहों पे जहां पे इसका एज मिल रहा है। ठीक इस जगह पे अगर ग्रीन लाइन को भी आप देखोगे बार बार तो इस एरिया पे आने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, बार बार आपको बाइंग ऑर्डर लगाने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। यही चीजों को पहचानना बेसिकली क्या होता है, इन्हीं चीजों से आपका जो है चीजें तैयार होता है कि मार्केट में किस जगह से डिमांड आना है और किस एरिया पे जाके सप्लाई आना है। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि ये जो गैप बनी हुई है, ये गैप इसलिए क्रिएट हुआ है कि मार्केट इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक तो बना रहा है, लेकिन ये चीजें काफी थोड़ी सी खतरनाक इसलिए हो जाती है क्योंकि इस लेवल को हम लोग यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस जगह पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस एरिया के बाद ये जो ट्रेंड लाइन है कहीं ना कहीं ये नियर बाई इस ट्रेंड लाइन के भी है, और ये अभी नहीं दूसरे में, मतलब एक बार में नहीं, दूसरे बार में नहीं, लेकिन तीसरे बार में ये क्या कोशिश किया कि मार्केट जो है इस लेवल को जाके टच करे। आप देखिए जो लोग इस एरिया का वेट कर रहे होंगे बेसिकली वो क्या कर रहे होंगे कि ये ऑर्डर इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि मार्केट जो है अपने प्राइस को रिस्पेक्ट करने के लिए, अपने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने के लिए इस लेवल तक आएंगे ही आएंगे। और इस लेवल पे आने के बाद मार्केट क्या किया है, यहाँ पे देखिए कुछ सेलिंग ऑर्डर यहाँ पे भी डाले थे और कुछ सेलिंग ऑर्डर जो है लोगों ने यहाँ पे भी डाला, ठीक है। और इस एरिया पे और इस एरिया पे काफी तेजी से जो है यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हुई, और सेलिंग स्टार्ट होने के बाद ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कहाँ स्टार्ट हुआ, इस एरिया पे। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एरिया जो हमारा क्या है, बाइंग ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे बन रहा था, मतलब कि यहाँ से नीचे बायर्स यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, अपना डिमांड क्रिएट कर रहे थे। और इस एरिया पे जिस एरिया पे आप देखोगे कि ये रेड लाइन मैंने खींचा है तो इसके जस्ट अगेंस्ट, इसके रिगार्डिंग जो है इस एरिया पे यहाँ पे डिमांड बना, इस ट्रेंड लाइन के रिगार्डिंग इस एरिया पे यहाँ पे जाके सप्लाई बना, है ना। ठीक अगर इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग देखोगे तो इस एरिया पे जाने के बाद मार्केट क्या किया है, यहाँ पे देखेंगे तो ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो सपोर्ट जोन का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगनी है, तो इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लग रहा है। दूसरी चीज कि इस ऑर्डर ब्लॉक आप कहाँ पे देख रहे हो कि ये जब सपोर्ट जोन है तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ क्रिएट हो रहा है। रीजन क्योंकि सपोर्ट जोन का ही मतलब हो गया कि यहाँ पे बाइंग ऑर्डर डलेगा, तो ये बाइंग ऑर्डर यहाँ पे डला और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों ने इस जगह पे एग्जिट किया, बहुत सारे लोगों ने इस जगह पे एग्जिट किया और बहुत सारे लोगों ने इस जगह पे एग्जिट किया। अब ठीक इसके फेवर में अगर आप चीजें देखना स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो है ये एक तरह से रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। इस जगह पे जिसने यहाँ पे सेलिंग किया होगा तो उसका कहीं ना कहीं वो कुछ अराउंड इस एरिया पे जो है आप देखोगे, है ना, कि ये ऑर्डर यहाँ पे सेल हुआ, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हुई। अब सेलिंग स्टार्ट होगी, कुछ लोग जो है इस एरिया का वेट कर रहे होंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे जाने के बाद आप देख रहे हो कुछ ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा हो आपको, तो जो लोग यहाँ पे अपना सेलिंग किए होंगे वो इस एरिया पे अपना जो प्रॉफिट है वो बुक किए। इस कुछ लोग जो है इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे एक अपने तरफ से सेलिंग जोन वो समझ रहे होंगे, जो ये ट्रेंड लाइन को कंसीडर कर रहे हैं, ये बेसिकली इस जगह पे अपने ऑर्डर्स को सेल कर रहे हैं। और सेल करने के बाद उनका बुकिंग एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे अपना ऑर्डर बुक कर रहे हैं। जो ये आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन, इस चीज को ये लोग जो है यहाँ से यहाँ तक चीजें अपनी देख रहे हैं, क्योंकि इनका सेलिंग ऑर्डर इस एरिया पे लगना है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी है। तो हर ऑर्डर ब्लॉक जो है एक रेसिस्टेंस बना के देता है और हर ऑर्डर ब्लॉक एक सपोर्ट भी बना के देता है। बेसिकली हम लोगों को ये चीज समझ में आना चाहिए। अब क्या करते हैं, मैं इस चीज को थोड़ा सा इन डेप्थ आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि इसी का जो है हम लोग चार्ट पे चलते हैं ताकि चीजें हम लोग और डिटेल में देख पाएं। तो आप अगर मैं इसी को आपको चार्ट में दिखाना स्टार्ट करूं तो आप देखोगे, है ना, कि ये चीजें जो है इन डेप्थ आपको दिखनी स्टार्ट हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो अगर यहाँ पे आप देखना स्टार्ट करो, उसी चीज को चार्ट जो है मैंने आपको डिटेल में दिखाया है इस जगह पे कि ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से क्रिएट होता है। 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। इस चार्ट को मैं 1 आवर कर लेता हूँ, 60 मिनट, ठीक है। तो ये 1 आवर चार्ट आपको दिखना स्टार्ट हो गया और 1 आवर चार्ट में आपको यहाँ पे सारे ऑर्डर ब्लॉक्स दिखना स्टार्ट हो गए कि जिन लोगों ने इस जगह पे सेल ऑर्डर डाला होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि आप इसको, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ तो आपको यहाँ पे चीजें जो है समझ में आना स्टार्ट हो कि इस एरिया पे सपोर्ट जोन था, ठीक इस जगह पे यहाँ से यहाँ जो आप देख रहे हो ये एक रेसिस्टेंस जोन है। तो जब चीजें यहाँ पे सपोर्ट जोन से रेसिस्टेंस जोन और फिर रेसिस्टेंस जोन से सपोर्ट जोन इस एरिया तक जाना स्टार्ट हुआ तो चीजें यहाँ पे हमारी क्लियर नहीं थी, ठीक है, कि ये जो चीज है ये वाली हाई मुझे क्लियर नहीं थी, लेकिन इतना दिख गया था कि ये एक हाई बनाया है, इसका मतलब है कि इसको कभी ना कभी इस चीज को रिस्पेक्ट करके एक नई चीज यहाँ मार्केट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोगों ने कंसिडर किया, जिसका बेनिफिट जो लोग यहाँ पे होंगे वो उठाए होंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हो कि बार बार मार्केट क्या कर रहा है, 1 2 3 4 ये 4 टाइम जो है इस लेवल को यहाँ पे ये रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक तरह से रेसिस्टेंस जोन बना हुआ है, ठीक इस जगह पे जो है बार बार आप देख रहे हो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट
जोन की तरह की क्रिएट हुआ। अब बोलोगे कि ये चीज़ें सर कैसे क्रिएट हो गई, इन चीज़ों का क्या मतलब है? तो ये चीज़ें भी कोई बेकार नहीं होती है, ये कहीं न कहीं आप अगर इस चीज़ को 1 डे चार्ट पे इसको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको, तो हर यहाँ पे हर एक चीज़ों का एक मतलब है और इस चीज़ का ये प्रॉपर्ली काम करता है अपने तरीके से, ठीक है? सो आप अगर देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन किस तरीके से काम कर रहा है, ऊपर की तरफ ये जाने की कोशिश कर रहा है ना? और हम लोगों ने क्या दिखाया कि यहाँ पे जो है ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से काम करता है। तो अभी क्या है, मार्केट देखोगे तो ये ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे आता है, ठीक है? और मैंने जिस तरह से आपको बताया कि ये सारे एरिया जो है एक दूसरी चीज़ों को जो है रिस्पेक्ट करके ही यहाँ पे सारा काम कर रहा होता है, ठीक है? तो बेसिकली क्या है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक्स जिस जिस एरिया से है वहाँ से या तो मार्केट में तेजी आई है या तो फिर मंदी आई है। मतलब कि या तो वहाँ पे सेलिंग ऑर्डर डालना स्टार्ट किए हैं लोग, वहाँ पे लोगों को फियर दिखना स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे लोग जो है ये सेल करना स्टार्ट किए हैं। अब ये वाला जो जगह है ये बेसिकली पर्टिकुलर एक तरह के आदमी को ही दिखेगा। मतलब कि ये जो सपोर्ट जोन देख रहे हैं बेसिकली उन्हीं लोगों को जो है ये रेसिस्टेंस जोन दिखेगा। लेकिन जो लोग इस एरिया पे, ठीक है, मैं आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक रेड कलर की लाइन यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींची हुई है। तो इस एरिया पे जो है ये यहाँ पे लोग, वो लोग यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर डालेंगे जो लोग इस ट्रेंड लाइन को जो है ये कंसीडर करना स्टार्ट किए हैं, ठीक है? अब ये चीज़ों को जो है आप देखोगे तो मैं आपको आवरली चार्ट दिखा रहा हूँ, इसीलिए ये चीज़ें आपको इस तरह से दिख रही है। लेकिन आपको अगर डे चार्ट दिखाऊंगा तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें, मेजर डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। मतलब इन्फॉर्मेशन जो है ये और भी डिटेल में आपको दिखना स्टार्ट होगा। तो जिस एरिया को मैंने सपोर्ट जोन कंसिडर किया हुआ है, इस एरिया पे बार बार देखोगे कि मार्केट जो है इस एरिया पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है। अब जितना प्राइस इधर आपका निकला हुआ है इसका मतलब होता है कि मार्केट फिर से किसी एरिया को, और भी बहुत सारे एरिया है जिसको ये कंसीडर करके देख के चल रहा है, ठीक है? अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इस एरिया को अगर आप टच करोगे, यहाँ पे कंसीडर करोगे तो आपको और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है ये दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस एरिया पे बार बार आके मार्केट अगर रुका है तो कभी भी मार्केट अगर इधर नीचे आता है तो ये इस लेवल को जरूर कंसीडर करेगा। मतलब कि ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है? और इस एरिया पे भी, इस लेवल्स को भी आप देखोगे कि ये इस लेवल को जहाँ पे रोका है, ठीक है, इस एरिया पे भी जो है ये ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे ही होंगे, ठीक है? और उसी चीज़ को मार्केट जो है ये कंसीडर कर रहा है। तो आप जितने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस चार्ट पे खोजोगे आपको डिटेल में ये मिलता जाएगा। और यही एरिया जो है जिस एरिया पे मार्केट जाना बंद कर जाता है, रुक जाता है, उस एरिया पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या ऊपर से नीचे आ रहा है या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे सप्लाई हो रही है या फिर डिमांड हो रही है। इस चीज़ को समझने के बाद आप ये समझ पाओगे कि मार्केट में यहाँ पे फियर के कारण ये चीज़ें बनी है। मतलब फियर के कारण जो होता है मार्केट में हमेशा जो है सेलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है? और जो ग्रीडी जो लोग होते हैं लालच के कारण, या फिर होता है ना कि स्ट्रेंथ तब लोगों की बनती है जब मार्केट सपोर्ट पे जाके रुकती है। तो ये एरिया एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे स्टार्ट हुई, आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद ऊपर की तरफ गया, फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है। आप देखोगे तो ये चीजें नीचे की तरफ भी जानी स्टार्ट हुई। आप इन सारे डॉट्स को जब एक साथ मिलाओगे, कनेक्ट करोगे, तो आपको दिखेगा कि प्राइस जो है हर पिछले एरिया को जोड़ जोड़ के आपको नए नए ऑर्डर ब्लॉक्स दिखाते जाएंगे, जिसके थ्रू आप ये समझ पाओगे, पता कर पाओगे कि मार्केट में किस एरिया पे डिमांड आ रहा है, किस एरिया पे सप्लाई आ रहा है। तो बेसिकली डिमांड और सप्लाई जो है ये आपको जो है मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक्स बना के देते हैं। और ऑर्डर ब्लॉक्स को जब आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हो तो आपको ये ट्रेंड लाइन या फिर आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के फॉर्म में आपको दिखना स्टार्ट करता है। और जिस एरिया को, जिस डिटेल्स को आप मिलाओगे तो ये आपको एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन बना के देता है, ठीक है। और इसके हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि किस एरिया पे मुझे जो है ऑर्डर बाय करनी है, और बाय करने के बाद जो चीज़ें सेल करनी है वो किस एरिया पे करनी है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं 1 आवर चार्ट में हूँ, और इसी को मैं जब 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे मूव करता हूँ तो और भी यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दिखना स्टार्ट होता है। जैसे कि ये मैं अभी 15 मिनट के चार्ट को अभी देख रहा हूँ, और इसी जगह पे जब मैं आवरली चार्ट को देख रहा था तो चीज़ें कुछ और दिखाई दे रही थी। तो अब मुझे यहाँ पे और डिटेल में यहाँ से क्या दिख रहा है कि इस एरिया पे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इस एरिया पे ऑर्डर ब्लॉक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन यहाँ पे हर बारी मार्केट को रिस्पेक्ट कर रहा है। अब इस जगह पे देखोगे तो एक सपोर्ट की तरफ ये चीज़ें काम करनी स्टार्ट कर गई। ये पिछले 1-2 लेवल्स जो हैं इसको जो है फिर से ये कंसिडर किया, और कंसिडर करने के बाद मार्केट जो है अगले हाई पे पहुंचा, जो किसका एक रेसिस्टेंस लेवल है। कुछ लोग यहाँ से यहाँ तक चीज़ें रिस्पेक्ट करेंगे, कुछ लोग यहाँ से यहाँ तक करेंगे।
फिर आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक लिखा हुआ है, मतलब कि चीज़ें जो है यहाँ पे सेलिंग होनी स्टार्ट हुई है पिछली जगह पे। तो इस जगह पे जैसे ही मार्केट आया, आप देखो यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो गई। अब सेलिंग स्टार्ट होने के बाद ये फिर से ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे हुआ, जब मार्केट में ये ट्रेंड लाइन को फिर से मार्केट टच किया। ये चीज़ें जो है ऑर्डर ब्लॉक यहीं से स्टार्ट हुई, फिर कहाँ पे चल गया, मार्केट जो है इस हाई पे गया, ठीक है। और इस हाई पे जाने के बाद ये वापस से, ठीक है, इस हाई को टच करने के बाद ये नीचे जाना स्टार्ट किया। बट मार्केट क्या करता है, मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा आपको एक नया डॉट बना के देगा, जिसको अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपको ये पता चल पाएगा कि मार्केट कब से कब तक एक ट्रेंड लाइन को, एक सपोर्ट को, एक रेसिस्टेंस को फॉलो कर रहा है, और कुछ टाइम तक उस चीज़ को रिस्पेक्ट करने के बाद पॉइंट ए टू बी से पॉइंट बी टू सी, पॉइंट बी टू सी से पॉइंट सी टू डी वो चलना स्टार्ट हो गया। मतलब कि अगर जिस तरह से मैंने ये चीज़ बनाई थी कि ये एक सर्टन टाइम तक ये काम करेगा, ठीक है। अभी जैसे मैं ये अभी रिमूव करता हूँ पहले। अब क्या है, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे पॉइंट ए है, ठीक है, कोई पॉइंट बी है, कोई पॉइंट सी है, कोई पॉइंट डी है, और कोई पॉइंट ई भी है, ठीक है, ऊपर में बना दिया मैं। तो ये सारे पॉइंट जो है मार्केट में काम करता है। मतलब कि अगर मार्केट पॉइंट ए टू बी, ठीक है, जा रहा है एक टाइम तक, मतलब कि ऑर्डर ब्लॉकेज जो है ये इस लेवल पे, अगर ये आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो, ठीक है, ये और ये चार्ट जो 5 मिनट के अंदर है, और ये जो है ये आपको 15 मिनट के अंदर दिख रहा है डिटेल्स, ठीक है। ये 5 मिनट के चार्ट पे आपको ये डिटेल्स दिख रही हैं, ठीक है, ये वाली डिटेल, और 15 मिनट के चार्ट पे आपको यहाँ के ये चारों डिटेल्स जो है मिला के आपको 15 मिनट की चार्ट दिख रही है। तो इसमें क्या होगा कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी जो है मार्केट आपको दिख तो रहा है, लेकिन कितने मिनट में, 5 मिनट में। तो आपको ये वाले ऑर्डर ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है, जहाँ से मार्केट जो है बाइंग और सेलिंग स्टार्ट कर रही है। लेकिन जब चीज़ें जो है एक एरिया पे जाने के बाद, ठीक है, जब लेवल्स को ब्रेक करती है, तो ये लेवल या तो पॉइंट बी टू सी की तरफ चला जाएगा, या तो ए टू ई की तरफ चला जाएगा। और फिर आप देखोगे कि अलग अलग डॉट जो है यहाँ पे फिर से कनेक्ट होने स्टार्ट हो गए। मतलब कि या तो चीजें इस तरह से आपको चलती हुई दिखाई दे देंगी ऊपर से नीचे की तरफ, और ये अलग अलग डॉट कनेक्ट करने लगेंगे, या तो चीज फिर यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ स्टार्ट हो जाएगी, और चीजें जो है ये ऊपर नीचे करने स्टार्ट कर देंगे। और इसी तरीके से जब आप अलग अलग टाइम फ्रेम को देखते हो, मतलब 5 मिनट को देखिए, 15 मिनट को देखिए, 15 के बाद 1 घंटे के चार्ट को देख रहे हो, आप बहुत सारे डिटेल को कनेक्ट करके आप क्या कर पाओगे, अलग अलग ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बना पाओगे, और उस जगह से आपको ऑर्डर ब्लॉकेज पता चलेगा। और वही चीज आपको ये बताएगा कि मार्केट का स्ट्रेंथ क्या है, मार्केट नेगेटिव जाना चाह रहा है, मार्केट पॉजिटिव जाना चाह रहा है, बड़े प्लेयर्स क्या करना चाहते हैं, छोटे प्लेयर्स क्या करना चाहते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डिमांड एंड सप्लाई जो है ये काम करता है, मतलब कि मार्केट में ये चीजें किस तरह से काम करती है, और इस चीज को मैं अपने लिए किस तरीके से यूज करूं। तो इस चीज के इस वीडियो के नीचे आप इन डेप्थ वीडियो लिखना, ठीक है, मैं इस पे इन डेप्थ वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब फिनफॉक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।